ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, अभी आपको याद रहेगा कि हम लोग ने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले नहीं किए थे, राइट। यहाँ पे ओनली टिल दिस 20 फॉर्मूले, हम लोग ने ये 20 फॉर्मूले किए थे। उसमें से स्टार्टिंग के अगर फॉर्मूले देखेंगे तो डेरिवेटिव के उल्टे ही फॉर्मूले हैं। तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन हम लोग ने देखा, उसमें डेरिवेटिव आता है। फिर मैंने ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया था, 20 तक ही मैंने एक्सप्लेन किया है और बताया था 16 नंबर का फॉर्मूला। इसके वजह से ये चार फॉर्मूला में लॉग आता है, 17, 18, 19, 20। इसके बारे में भी हम लोग ने देखा। अभी आगे ना 9 फॉर्मूले हम लोग देखने वाले हैं, फ्रॉम 21 टिल 29। ये 9 फॉर्मूले अभी हम लोग डिस्कस करने वाले ये 2-3 लेक्चर में। तो पहले अगर आप फॉर्मूले का लेफ्ट साइड देखो, डोंट सी राइट साइड, ओनली लेफ्ट साइड देखो, तो क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a²। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a²। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x²। ये तीनों में आपको क्या सिमिलर लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है? लेफ्ट साइड, हाँ, दो टर्म्स का स्क्वायर है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, राइट। एडिशन में वी कैन हैव ओनली वन ऑप्शन, x² प्लस a² एंड a² प्लस x², a² प्लस x² एंड ये दोनों सेम होएगा। बट सब्ट्रैक्शन में देयर विल बी टू ऑप्शंस, x² माइनस a² एंड a² माइनस x²। ठीक है, इसमें x का मतलब होता है x और a का मतलब होता है नंबर। जो x² प्लस 4 कल हम लोग ने देखा था ना, x² प्लस 4 पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा टर्म आया था। तो ऐसे टर्म में वो जो नंबर है, दैट नंबर इज a का स्क्वायर लिखेंगे तो ये जो नंबर मिलेगा दैट विल बी a। तो ये 3 फॉर्मूले है। इसके बाद ये 3 का ग्रुप है, देखो आप। इसमें भी अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड, सी ओनली लेफ्ट साइड, इंटीग्रेशन 1/x², रूट ऑफ x² प्लस a², इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a², एंड इंटीग्रेशन, ये डबल हो गया बाय मिस्टेक, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x²। तो ये तीनों में क्या सिमिलर, क्या डिफरेंस है? लेफ्ट साइड ओनली, बताओ क्या है? दोनों तीनों में क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंस है? हाँ, ये पहले ये बताओ, ये 3 और ये वाले 3, इसमें क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंस है? आप देख रहे, समझ रहे हैं ना? तो ये 3 जो है और इधर वाले 3 जो है, इसमें क्या सेम है, क्या डिफरेंस है? तो उसमें रूट है। वेरी गुड। इसमें रूट नहीं था, इसमें सेम टर्म्स है बट इनसाइड रूट है, डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है। देखो आप अगर देखेंगे ठीक से, अभी एक्चुअली थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है दिखाने में, ये सेम टर्म्स यहाँ पे है, x² प्लस a² है, x² माइनस a² है, a² माइनस x²। ये बाय मिस्टेक डबल रूट इंटीग्रेशन आया, एक ही है। तो ये सेम टर्म रूट में है, तो अपने पास रूट में भी ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्रॉब्लम अलजेब्रिक फंक्शन आ सकता। हाँ, थोड़ा साइज कम कर दो तो फिर दोनों एक साथ नीचे राइट साइड कॉर्नर पे साइज लेके उधर प्लेट। अरे कितना कम करूँ, बाद में बहुत छोटा हो जाएगा ना। 100 से कम करूंगा तो और छोटा, बहुत छोटा हो जाएगा। ये दिखता है क्या आपको? दिखता है क्या? नो सर। हाँ, रीडेबल नहीं है ना, तो ठीक है। देखो ये 3 3 और 3 ऐसा ना ग्रुप है। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं ये 9 फॉर्मूला के बारे में है। मैं बार बार ना इसके बारे में बोलूंगा ना तो उसका मतलब होगा, जब भी मैं बोलूंगा 9 फॉर्मूले, इसका मतलब ये 9 फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है, ये 9 फॉर्मूले जो है, इसमें अभी किसी ने बताया क्लियर, एकदम ठीक बताया कि ये और ये ग्रुप में खाली डिफरेंस ये है कि इधर रूट
नहीं है, सेम टर्म इधर है बट इनसाइड रूट है, ठीक है। हाँ, सेम 1 में। अभी आप ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप में क्या आपको सिमिलर और क्या डिफरेंस लग रहा है? ये 3 का ग्रुप देखो, इधर भी रूट एक बाय मिस्टेक आया है, एक ही रूट है। ये इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज सर सिमिलर वन एंड व्हाट इज अपॉन डिफरेंट? न्यूमरेटर में इसमें। राइट, ये सेम टर्म्स है बट इन न्यूमरेटर है, तो ये अभी अपने को समझना है, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, उसके पहले यहाँ पे देखते हैं। देखो, अगर अपने पास अभी ये टोटल 9 मैंने आपको यहाँ पे बताए, dx अपॉन, सपोज सेम एक टर्म के बारे में हम लोग देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर है, 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये सेम टर्म आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, इनसाइड रूट लिख सकते हैं सेम। और तीसरा केस इसका है इंटीग्रेशन, सॉरी न्यूमरेटर में लिखना है अपने को, रूट dx। तो देखो, ये अच्छे से समझ के ले लो, तीनों में एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही है, लेकिन उसका पोजीशन और रूट देख के अपने पास 3 ग्रुप के फॉर्मूले यहाँ पे है। आप जब भी, अभी मैं आपको टाइम देने वाला हूँ लिखने के लिए, आफ्टर वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक, थोड़ा सा कंप्लीट करूंगा आज, पूरा नहीं हो सकता है। तो इसको आपको ना फॉर्मूले ऐसे 3 ग्रुप में लिखना है। फर्स्ट पार्ट में वी विल राइट ऑल दिस 3 फॉर्मूले जो विदाउट रूट है और डिनोमिनेटर में टर्म है, ऐसे वो 3 फॉर्मूले है। और सेकेंड, इसमें हम लोग लिखेंगे फॉर्मूलेज विच आर हैविंग रूट बट इन रूट इज इन डिनोमिनेटर, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है, सेम फॉर्म है जो डिनोमिनेटर में। और ये थर्ड पार्ट में हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे न्यूमरेटर में लिखने वाले, ठीक है। तो ये 3 केस आपको समझने हैं कि whenever we will be having two square term, x square and a square, ठीक है। a square और a square अगर आता है, then we have 3 options. One is this, addition subtraction में 3 ऑप्शन है, एक ये है, दूसरा सब्ट्रैक्शन का ये है, x square माइनस a square है, and third one is a square minus x square. ठीक है, तो ऐसे 3 सब में 3 है, यही 3 सब में है। जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशन में वी हैव ओनली 1 ऑप्शन, क्योंकि अगर उल्टा करके लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट विल बी सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देयरफॉर एडिशन में देयर विल बी ओनली 1, बट फॉर सब्ट्रैक्शन देयर विल बी 2। ये दोनों अलग अलग है, सब्ट्रैक्शन है मतलब दोनों सेम नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर पहला रहेगा तो अलग ना टर्म है होता है, और ए स्क्वायर पहला होगा तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। तो ऐसे ये फॉर्मूला में 9 फॉर्मूला है अपने पास। पहले ग्रुप में ऑल फॉर्मूला आर हैविंग नो रूट, सेकंड में रूट है, डिनोमिनेटर में है रूट है, और थर्ड है जिसमें न्यूमरेटर में आपको सीधा रूट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये पहले आपको ये लेफ्ट साइड समझ में आएगा, अभी तक मैंने राइट साइड आपको बताया नहीं है, ओनली लेफ्ट साइड वी हैव सीन टिल नाउ। तो ये 3 तो समझ में आएगा, मैं जो बताना चाहता हूँ इतना समझ में आया क्या? इसमें कुछ आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए क्या? ये 3 ग्रुप समझ में आया सबको? यस सर। ओके, ठीक है। सो नाउ वी विल सी फर्स्ट ऑल दोज 9 फॉर्मूला। देखो कैसा है मालूम है, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप बुक्स देखेंगे या नोट्स में भी देखेंगे ना, ये तीनों ना अलग अलग एक्सरसाइज का पार्ट है। ये एक एक्सरसाइज में सिखाया है, ये दूसरे एक्सरसाइज में सिखाया है, और ये तीसरे एक्सरसाइज में सिखाया है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको तीनों एक्सरसाइज का
क्योंकि फॉर्मूले सिमिलर है, सेम कुछ नहीं है लेकिन सिमिलर है, टेक्निक सिमिलर है। और ये सारे प्रॉब्लम्स अगर साइमल्टेनियसली तीनों एक समझ के लेते हैं ना तो फायदा होता है, क्योंकि ये तीनों का टेक्निक सब सेम है, खाली फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, तो फाइनल स्टेप विल बी डिफरेंट। अदरवाइज ऑल मेथड अगर देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे, एकदम सिमिलर है। देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थ्री टेक्निक्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये ग्रुप के फॉर्मूले एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला वाला फॉर्मूला जो है ना, ये 1/x² + a²। फॉर्मूला अगर a स्क्वायर की जगह पे 1 डाल देते, a इज अ नंबर, इफ यू पुट a² एज 1, तो ये फॉर्मूला ना इसके जैसा दिखता है। देखो, अगर आपने a² के जगह पे 1 डाल दिया तो इसके लिए इसका राइट साइड भी, एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है ना, ये इससे ही बनाया हुआ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनाया है। तो वो मैं डेरिवेशन आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये वो आपको काम का नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला से बनाया है, इसके लिए एकदम सेम है, खाली थोड़ा सा जो भी चेंज है आपको समझना है। तो 1/x² + a² अगर आता है, देन वी हैव टू राइट इट एज 1/a tan inverse x/a + c। अगर आपको याद है कल के लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा टर्म आया था, x² + 4 था, एक x² + √3 का स्क्वायर था, तो वो टाइम पे हम लोग ने यही फॉर्मूला यूज किया था कल, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला कल हम लोग ने यूज किया है। 1/a फॉर्मूला इज 1/a tan inverse x/a। कभी यूज करने का, whenever it is addition and without root। ऐसा ही सेम टर्म रूट में है, वो अलग फॉर्मूला है। ये विदाउट रूट अगर आता है तो ये एग्जैक्टली इसके साथ मैच होता है। इफ यू रिप्लेस a² एज 1, देन दिस एंड दिस विल बी सेम। तो ये फॉर्मूला इससे बनाया है, 1 बना के बनता है ये फॉर्मूला। इफ यू टेक a कॉमन ना, a², तो ये मिलता है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, देन सेकंड फॉर्मूला, 22nd फॉर्मूला यहाँ पे जो है, दैट इज 1/x² - a²। तो इसमें ना ये दो अगर आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े सिमिलर फॉर्मूले लग रहे हैं, तो याद रखने के लिए भी ऐसे ही याद रखना है अपने को कि देखो क्या है, x² - a², ये a² - b², स्कूल में जो फॉर्मूला आपने देखा था a² - b² का क्या फॉर्मूला था? फैक्टराइजेशन ऑफ a² - b² इज a + b * a - b। वेरी गुड। तो ये दो में सब्ट्रैक्शन है, ये दोनों में ना इसका फैक्टराइज करो, लेकिन खाली है ना आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि इसको कैसे याद रखना। देखो 1/a इसमें था, लेकिन ये दोनों में 1/2a है, 1/2a 1/2a, ये दोनों में लॉग वाले में 1/2a है। लॉग दोनों में लॉग आता है, और लॉग में मॉड में आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या टर्म लिखना है, तो इसके न्यूमरेटर में माइनस वाला टर्म पहले लिखना है जब x पहला रहेगा, x - a and x + a, these are the two factors of this x² - a² टर्म। ठीक है ना, x² - a² का फैक्टर्स बनेगा ये x - a x + a। तो लेकिन माइनस वाला ऊपर लिखना है, ये याद रखना है, नहीं तो क्या उल्टा भी लिखेंगे आप तो गलत हो जाएगा। जब भी x पहला रहेगा, देन यू हैव टू राइट माइनस इन द न्यूमरेटर। ठीक है, log x - a x + a + c, ये भी वही लिखना है, 1/2a लिखेंगे, log लिखेंगे, लेकिन इसमें जो दो फैक्टर्स है उसमें से प्लस वाला फैक्टर ऊपर लिखना है a + x, एंड माइनस वाला फैक्टर नीचे लिखेंगे a - x। ठीक है, तो ये ऐसे ये दो याद रखने, ये दो, और इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि इधर 1/a था, इधर 1/2a है, 1/2a into log x - a x + a, log x + a + x and a - x। जब a से स्टार्ट होता है, a मींस नंबर, ये समझो आप, प्रॉब्लम्स आएगा तभी और अच्छे से समझेगा, a इज नंबर। तो ये ग्रुप में फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया ये जो मैंने बताया अभी? ओके, देन वी विल सी दिस ग्रुप नाउ। ये फॉर्मूला याद रखना और आसान है, एक्चुअली इसमें जितना कॉम्प्लिकेशन था उससे भी सिंपल ये फॉर्मूला है बताना। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे कैसे मालूम है, 1/ वगैरह कुछ भी नहीं है, 1/ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कैसे लिखना है, log x, log mod x, ये x तो लिखना है आपको, एंड देन दिस टर्म यू हैव टू राइट एज इट इज हियर। देखो क्वेश्चन का ही टर्म इधर लिखा है, log x प्लस क्वेश्चन ही किधर लिख दिया पूरा का पूरा टर्म,
इसमें भी वही लिखा है log x प्लस ये टर्म पूरा का पूरा इधर कॉपी किया है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, लॉग लॉग दोनों में है। x प्लस ये टर्म जो है ना, ये क्वेश्चन का डिनोमिनेटर जो है ना, रूट वाले में याद रखने का। ये इधर ऐसे करोगे तो वो गलत रहेगा। इधर अगर विदाउट रूट टर्म है देन वी हैव टू फैक्टराइज, एक फैक्टर ऊपर एक नीचे, ये फैक्टराइजेशन नहीं करने का इसका किसी का, ठीक है। इसमें log x प्लस ये वाला एज इट इज यू हैव टू राइट हियर। इसमें भी log x प्लस ये टर्म एग्जैक्टली इधर कॉपी करना है। ये दोनों एक साथ समझो, ठीक है। लेकिन तीसरा वाला एक्चुअली ये दिखने में इसके जैसा है, लेकिन ये फॉर्मूला एकदम ही अलग है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये वाला और ये वाला, हाँ, डिनोमिनेटर में खाली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो गया है जगह। लेकिन अगर राइट साइड देखेंगे, इधर लॉग आता है, इधर साइन इनवर्स आता है, तो अभी साइन इनवर्स का कैसे याद रखने का कि यही साइन इनवर्स का है। तो ये समझने के लिए हम लोग जाएंगे ये फॉर्मूला में, अगर आप ए स्क्वायर के जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली इसके जैसा बनेगा। देखो देखो, अगर आप इधर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इफ यू रिप्लेस ए इज नंबर ओनली ना, तो सपोज मैंने एक की जगह पे 1 रिप्लेस किया, तो ये फॉर्मूला इसके जैसा दिखेगा। रूट भी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म भी है, तो देयरफॉर ये और ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला से डिराइव हुआ, इससे ये डिराइव हुआ है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें लेकिन ये tan के प्रॉब्लम में 1/a से स्टार्ट हुआ था, साइन इनवर्स की प्रॉब्लम में 1/a नहीं है, ये भी एक याद रखना है अपने को। दो साइन इनवर्स और tan इनवर्स के फॉर्मूले दिखते हैं, लेकिन इसमें 1/a इंटू tan इनवर्स x by a है, इसमें 1/a नहीं लिखना है, वी विल राइट ओनली x अपॉन a, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन a। ये है सेकेंड ग्रुप। इसमें किसी को पूछना है डाउट? ये ग्रुप समझ में आया सबको? ठीक है, अभी तो थर्ड ग्रुप के तरफ आते हैं अभी हम लोग। ये जो फॉर्मूला है ना, ये समझना और आसान है, दिखने में बहुत बड़ा है, और अगर आप फॉर्मूला लिस्ट देखेंगे ना, तो दिस 3 फॉर्मूले, दिस ग्रुप, ये फॉर्मूला लिस्ट के सबसे लेंदी फॉर्मूले है। अभी एक्चुअली यहाँ पे टाइप किया है ना, वो समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप खुद लिखेंगे आपको समझेगा। 2 कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है इसमें, दो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है मैं आपको बता दूं। इसमें ना तीनों में एक चीज सिमिलर है, हाँ, एक चीज तीनों में सिमिलर है, वो ये है कि फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज विथ x अपॉन 2। पहला टर्म देखो, अभी इधर है ना, वो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है, एक के बाद एक टर्म लिखा है, इधर एक लाइन में नहीं है। x by 2 के साथ पहला टर्म देखो, इधर भी है, इधर भी x by 2 के साथ ही पहला टर्म लिखा है, और इधर भी x by 2 के साथ ही पहला टर्म लिखा है। सो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज विथ x by 2, x by 2 into something, x by 2 into something, x by 2 into something, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये याद हो गया, x by 2 तीनों में आता है। ये कभी याद रखना है अपने को, whenever we are having integration in and root in the numerator, root numerator में अगर स्क्वायर एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, then we have to use this group, x by 2, x by 2, x by 2। अगर आप अच्छे से नोट करेंगे ना, ये फॉर्मूला इधर तीनों में रिप्लेस हुआ है, तीनों में। ये रूट डायरेक्ट इधर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी ये इधर सीधा रिप्लेस किया, इधर अगर देखेंगे तो ये भी इधर रिप्लेस किया है सीधा। x by 2 इंटू क्वेश्चन, ऐसा इसको आप बोल सकते हैं। क्या है? x by 2 पहला टर्म है, x by 2 इंटू क्वेश्चन जो है एज इट इज आपको इधर का इधर लेना है, और सेकेंड टर्म इज स्टार्टिंग विद ए स्क्वायर बाई 2। अगर आप तीनों में देखोगे तो तीनों में अगर देखेंगे तो सेकेंड टर्म तीनों का ए स्क्वायर बाई 2 से स्टार्ट हो रहा है, ए स्क्वायर बाई 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थर्ड टर्म में खाली माइनस है, बाकी तीनों में एडिशन, दोनों में एडिशन है, ओनली दिस इज माइनस ऑफ
तो ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू एंड द अदर होल टर्म, ये तीनों में जो भी टर्म आता है ना ए स्क्वायर बाय टू के साथ, दैट टर्म यू हैव टू कॉपी फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ये पूरा टर्म अगर आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म यहां से उठा के इधर डाल दिया। देखो इधर, इसके लिए मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम होए। अगर आप तीनों की बात करेंगे, तीनों में अगर ठीक से देखेंगे तो तीनों में देखो आप पहला टर्म कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टर्म है ना, उसमें इधर का टर्म इधर सेकंड टर्म में कॉपी करना है, ठीक है। और इधर का जो टर्म है वो इधर सेकंड इसमें कॉपी हो रहा है, और ये थर्ड वाला जो है ना साइन इनवर्स, आप देखो इधर कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे है ये 9 फॉर्मूले। अगर आपको इधर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं ये एक बार फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, we have these 3 formula. One is x square plus a square, जिनको ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था उनके लिए मैं थोड़ा सा इधर एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थर्ड फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर आता है, देखो मैं तीनों साइमल्टेनियसली बता रहा हूं ताकि आपको भी अच्छे से समझे। दिस फर्स्ट टर्म इज स्टार्टिंग विथ x by 2, फर्स्ट टर्म इज स्टार्टिंग विथ x by 2 इनटू अ ब्रैकेट लिखेंगे हम इधर भी x by 2 इनटू ब्रैकेट, थर्ड टर्म भी x by 2 इनटू ब्रैकेट। ब्रैकेट में व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने बताया था ये इधर एग्जैक्ट टर्म इधर ही लिखना है, सो वी विल राइट दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनसाइड रूट, एंड इफ यू सी फॉर अदर टू टर्म्स वही आपको इधर कॉपी करना है। ये मैं खाली रूट लिखता हूँ, ये आपको इधर का टर्म जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये इधर लिखना है, समझ लो थोड़ा भी, ठीक है। ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म फॉर्मूला। और दूसरे टर्म के लिए ये दोनों प्लस है, थर्ड टर्म इज नेगेटिव, यहाँ पे माइनस है। सेकेंड टर्म इज स्टार्टिंग विथ ए स्क्वायर अपॉन 2, ये याद रखना है। सेकेंड टर्म इज स्टार्टिंग विथ ए स्क्वायर अपॉन 2, तीनों में ए स्क्वायर अपॉन 2, ये सब्ट्रैक्शन है ए स्क्वायर अपॉन, और जो ब्रैकेट है यहाँ पे उसमें क्या करना है अपने को, वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो कॉपी करना है। इसके लिए ऊपर वाला याद रखना है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तीसरे ग्रुप का फॉर्मूला याद करने का भी जरूरत नहीं है। पहले दो ग्रुप अगर समझ में आते हैं ना, वो उधर का सेकंड टर्म इधर कॉपी करना है, तो आपको मालूम ही रहेगा कि 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में क्या आता है। 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आता है लॉग, ठीक है, मॉड एक्स प्लस क्या करना है, ये जो है उस टाइम पे भी वो ये कॉपी होता था इधर, तो इधर कॉपी करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये फॉर्मूला सेकेंड टर्म अगर है ना देखेंगे ठीक से, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज अवर प्रीवियस फॉर्मूला। तो इधर भी वही करना है आपको, सब में पहले टर्म में इधर से लेना है और सेकेंड टर्म में वी हैव टू कॉपी फ्रॉम प्रीवियस फॉर्मूला एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड वाला तो अलग फॉर्मूला है, उधर भी वो था साइन इनवर्स एक्स बाय ए था, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए।
और सब में प्लस सी आएगा आगे। ये 3 फॉर्मूला समझ में आया क्या आपको कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है किसी को? टोटल 9 के 9 की बात कर रहा हूं अभी, समझ में आया क्या आपको? यस यस और नो? ओके, तो अभी देखो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, अभी नहीं करेंगे, पहले एक दो प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, बाद में हम लोग ये करते हैं। यू आर गोइंग टू राइट ऑल दिस 3 फॉर्मूला लाइक दिस। एक पेज को हॉरिजॉन्टली 3 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट में आप ऐसे लिखो, विथ पहला ग्रुप इधर लिखने का, विथ पूरा फॉर्मूला लिखने का, सेकंड ग्रुप इधर लिखने का, थर्ड ग्रुप इधर लिखने का। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि ये एक्सरसाइज के पहले इससे रिलेटेड तीनों ग्रुप के फॉर्मूले साथ में लिखेंगे, डिफरेंस भी साथ में समझ में आता है। एक बार तो एटलीस्ट आपको लिखना है, एक पेज पे आपको काम करना है। राइट ऑल दिस 3, दिस सेट यू हैव टू राइट, पहले का, ये दूसरा और ये तीसरा, ये आपको उधर लिखना है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स हियर नाउ। इसमें एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या किया है, सीधा एक बड़ा प्रॉब्लम लिया है, लेकिन मुझे वो नहीं करना, बताना है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रॉब्लम्स है ना, ये इसमें आते हैं, लेकिन अभी मैं वो उधर डायरेक्ट उधर नहीं जा रहा हूँ। इसमें ना 3 टाइप के प्रॉब्लम्स है, मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में इसमें आते हैं। ये क्वाड्रेटिक जो 9 फॉर्मूले, इससे रिलेटेड 3 टाइप के फॉर्मूले। वन इज 9F लिखा है मैंने। व्हाट इज मीन बाय 9F? 9 फॉर्मूले। ये फॉर्मूला को, सेट को मैं 9 है ना, इसके लिए 9 फॉर्मूला करके बोलता हूँ बार बार। तो जब भी 9 फॉर्मूला बोलूंगा तो आपको ये समझना है। पहले डायरेक्ट फॉर्मूला रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम आता है, जो हम लोग ने कल पार्शियल फ्रैक्शन में किया था, उससे रिलेटेड में कुछ प्रॉब्लम आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। देन सेकेंड ग्रुप में ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा वाला। तो पहला ग्रुप में कैसा आता है? पहले ग्रुप में सीधा आपको फॉर्मूला रिप्लेस करना पड़ेगा, देखने का कि फॉर्मूला क्या है, और फिर फॉर्मूला इधर अप्लाई करने का। जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये सीधा फॉर्मूला है। और इसमें क्या किया है, इसमें वी हैव अ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें ना एक टेक्निक यूज करना पड़ता है। वो अभी थोड़ा टाइम कम है, तो वो हम लोग कल देखेंगे टेक्निक, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके है, जिससे वही फॉर्मूला यूज करना है। उधर भी देखो, अगर आप देखोगे तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी हैव कन्वर्टेड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस फॉर्म। वो 2 स्क्वायर का टर्म का एडिशन फॉर्म में मैंने उसको कन्वर्ट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ये देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी अगर आता है डिनोमिनेटर में या रूट में, देन वी हैव टू यूज दिस टेक्निक। वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा आगे। अभी तो ये है सेकेंड टाइप, इसका 4 मार्क के लिए आता है। यहाँ पे मैंने मार्क भी लिखा है। ये 3 वैरायटी के प्रॉब्लम 3 अलग अलग मार्क्स के लिए एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। पहले ग्रुप का प्रॉब्लम भी 100% एग्जाम में आएगा, दूसरे ग्रुप का भी प्रॉब्लम 100% एग्जाम में आएगा। तीसरे के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो 8 मार्क का है, तो आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आ सकता है। 8 मार्क का प्रॉब्लम ऐसे होएगा, देखो प्रॉब्लम देखो अच्छे से। ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका टेक्निक भी है, वो थोड़ा सा और अलग काम, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें सीधा आपको इसको कन्वर्ट करने के बाद वी कैन यूज फॉर्मूला फ्रॉम दिस साइड, 9 फॉर्मूला। लेकिन अगर ये ऐसा है तो वो करके भी नहीं होएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक्स प्लस बी फॉर्म है, तो उसको भी आगे और सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो ये हम लोग आगे और आगे जब आएगा तभी देखेंगे। तो ये 3 ग्रुप के प्रॉब्लम्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पहले ग्रुप का फॉर्मूला है, उसको मैं सीधा यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखो, फॉर्मूला प्रॉब्लम्स जो है, अभी आपको फॉर्मूला में यहाँ पे नहीं बता सकता, लिख सकता हूँ। आई विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम ओनली। आप फॉर्मूला अगर आपको मालूम है या फॉर्मूला सेट सामने रखा रहेगा तो देख लो। तो पहला प्रॉब्लम सपोज ऐसे है, रूट में मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहला स्टेप।
वी वांट टू यूज दोज 9 फॉर्मूले, ये कौन से फॉर्मूला से मैच होता है, ये पहले आपको देखना है। कौन से फॉर्मूला से मैच होता है? सेकेंड ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, कौन से ग्रुप से मैच हो रहा है पहले वो बताओ। फर्स्ट ग्रुप से मैच हो रहा है, ये सेकेंड रूट है ना, सेकेंड ग्रुप से मैच हो रहा है, राइट। एंड प्लस है, दैट मीन्स इट इज फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि प्लस वाले सारे पहले ही हमारे है तीनों में। तो प्लस में क्या करना है अपने को, 4 को वी विल राइट एज 2 स्क्वायर। तो अभी एग्जैक्टली ये फॉर्मूला से मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनसाइड रूट, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला से मैच हो रहा है। अभी अगर आपको याद है ये फॉर्मूला रिप्लेस करना है, रूट है, तो वी हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट विथ लॉग। रूट वाला जो फॉर्मूला है वो लॉग से स्टार्ट होता है, डिनोमिनेटर में अगर रूट है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो इधर पहला टर्म एक्स है प्लस दूसरा है, आपको ये टर्म कॉपी करना है, दिस टर्म यू हैव टू कॉपी हियर, कंप्लीट टर्म यू हैव टू राइट। ये आंसर है, बस एक लाइन में हो गया। ये फॉर्मूला टाइप के में भी ये प्रॉब्लम आता है, इसके लिए मुझे बताना था। ये हम लोग ने फॉर्मूला टाइप में नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी बताया नहीं था, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम फॉर्मूला टाइप में भी आता है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 9 फॉर्मूला जो है इसका भी प्रॉब्लम फॉर्मूला टाइप में एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। अभी ये हो गया एक प्रॉब्लम। दूसरा एक प्रॉब्लम बता दो। सपोज वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, प्लस 9 विदाउट रूट है। पहला स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 1 विल बी वी विल राइट 9 एज 3 स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं ऐसे, बिकॉज वी वांट टू मैच दिस विथ अवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो अगर ऐसा इसको 3 स्क्वायर लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बराबर इसके जैसा विदाउट रूट वाला जो है, ये रूट वाला है, उसके साथ मैच होएगा। दैट फॉर्मूला इज 1/a, a इज 3 हियर, 9 नहीं है, 9a नहीं लेना है आपको, यार समझो यहाँ पे इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखने के बाद जो टर्म मिलता है, दिस टर्म इज a, तो 1/a 1/3 हो जाएगा। tan इनवर्स x/a, x/3 प्लस c। ये प्रॉब्लम में किसी को कोई पूछना है दोनों प्रॉब्लम में, एनी डाउट? नो डाउट? नो सर। ओके, तो इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम मैं आपको कल बताता हूँ। अभी जितना हम लोग ने किया ना उसको ठीक से लिखेंगे हम लोग। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, फॉर्मूला टाइप के भी है, कल मैं आपको कराऊंगा।